ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से विदेह अभिमान आता है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। बाबा ने कहा, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो सुस्ती करते हैं, कौन सी बात में? तो आंसर है, बाबा कहते हैं, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में रहो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है। दैवी करेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। समझ आया क्या कहा? जो आपको इतना चार्ट पर इतना फोर्सफुली कहा जा रहा है तो क्यों कह रहे हैं? जिससे कि सुधार होगा ना। बाबा ने आज यही समझाया कि आपको कम से कम पता तो चलेगा ना कि मेरा बुद्धि कितनी स्थिर है, कितनी मैं बाबा की याद में रहती हूँ या रहता हूँ। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला भी कोई और नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ा रहे। कौन पढ़ा रहे आपको? मैं नहीं पढ़ा रही या कोई और नहीं पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, ईश्वर पढ़ा रहा है। बस फर्क ये है कि ज्योति बिंदु होने की वजह से वो आपको दिखाई नहीं दे सकता इन आँखों से, इसीलिए वो माध्यम लेता है कि भाई मेरा मैसेज इन तक पहुंचा दो। तो ये जो मुरली होती है ये उसका एक लेटर ही तो होता है ना, कि कम से कम पढ़ तो ले, सुन तो ले। तो वही कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं। हम कौन है? स्टूडेंट। और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर स्टूडेंट, बाबा ने कहा ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा आपको देख करके देखो कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात के लिए कि तुमको कौन पढ़ा रहा है। सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। बाबा ने बोला, गीत में भी बच्चों ने सुना ना, बहुत भोला नाथ है, भोला भाला। भोले के साथ भाला भी है, पर इतना भी ध्यान रखना, ठीक है ना। प्यार भी बहुत है, और फिर जो कहना नहीं मानता तो फिर भाला भी साथ में रखते हैं। पर बाबा ने कहा, देखो मैं तो तुमको प्यार ही करता हूँ। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को क्या कर दिया है? मिला दिया है। अभी तुम जानते हो शिव ऊंच ते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी गीत में सुना ना कि भक्तों की रक्षा करने वाला। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं आए तभी तो रक्षा कर रहे हैं ना। भगवान को पुकार क्यों रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा लगता है ना आपको कोई सहारा नहीं दे रहा, तभी भगवान को पुकार रहे हैं। द्रौपदी का मिसाल है ना, और भी बहुत लोगों का मिसाल है। तो यहाँ पे समझाया ये जा रहा है कि आप जो है ना, लोगों को पुकारने से पहले भगवान को पुकार लो। भगवान को क्या करते हैं? तब करते हैं जब सब क्या कर देते हैं? साथ छोड़ देते हैं। जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको शिव बाबा को देनी चाहिए, ठीक है। ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं, भक्त भी सब हैं। ज्ञानी किसी को नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट अलग है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान जो है ना वो भक्ति का फल है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प के लिए वर्षा पा लेते हो। देखते हो ना भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है।
ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। क्या कहा? इस ज्ञान से ही, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का। तो वही समझा रहे हैं कि इस ज्ञान से ही तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात जब दुख होता है, तब बाप आते हैं तो बाप समझाते हैं। लिखा है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो ये देख रहे हो ना, कितना धर्म ग्लानि दुख पड़ गया, तभी तो शिव बाबा आ गए ना। अब इस समय भगवान की प्रेजेंस है इस दुनिया में, अगर आप उससे कुछ ले सकते हो तो ले लो। समझा रहे हैं, कह रहे हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वह मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। समझ में आ रही बात? नीचे गिरते जाते हैं ना। तो फिर कहा उसमें भी नंबर 1 है काम विकार, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़ी ही पाते हैं दुनिया में। रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई कभी शरीर पैदा नहीं होता, लेकिन सतयुग में रावण राज्य होता ही नहीं है। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? तो यही समझा रहे हैं कि सतयुग में तो सब एवर प्योर हैं। संकल्प शक्ति से क्या होता है? संतान होती है। जैसे कि उसमें दिखा ना, पार्वती ने अपने शरीर के मैल से अपने बच्चे को बनाया। तो वो तो एक ऐसा वैसे होता तो है नहीं, वो तो खाली एक उदाहरण है, एक सिंबॉलिक दिखाया है। होता है संकल्प शक्ति से। संकल्पों में ताकत भर जाती है और वो ताकत अभी आपको भरनी है। जैसे कि कल समझाया था ना कि किस तरीके से आपको अपने संकल्पों की ओवर स्पीड को स्लो करना है, तभी तो बचेगी ना ताकत। तो कहा बाबा को कितना ऊना रहता है, हमारे बच्चे सुखी रहे, धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो ही नहीं सकता। कहाँ पर? स्वर्ग में तो जरूरत ही नहीं इन चीजों की। बाबा ने कहा ये है दुख की दुनिया, कलयुग। ये बेहद का बाबा कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे, अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। बाबा ने कहा बच्चे इस जन्म में थोड़ी सी तपस्या कर लोगे तो तुम्हारे आगे के जन्म सेफ हो जाएंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। बाबा ने क्या कहा? तुम मेरे गुप्त रतन हो। तैयार हो रहे हो ना, लोगों को पता ही नहीं, जैसे दुनिया में लोग रहते हैं वैसे आप रहते हो। लेकिन अब किसी को क्या पता हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। सुबह सवेर उठ के हमको ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, भोग खिलाते हैं, ताकत मिल जाए जिससे इनको, ठीक है ना। जैसे बाहर का भोजन खा के बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, ऐसी भगवान का भोग खा करके भ्रष्ट बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है, धीरे धीरे स्वच्छ होती चली जाती है। इसीलिए दिखाया है ना कि जो ब्रह्मा भोग दिखाते हैं कि वो देवताओं को भी नसीब नहीं होता, तो कितना महत्व है इस चीज का। तो बाबा ने कहा स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाबा समझाते हैं ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी, दिखा दिया ना देवियों को कैसे। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। उनको पता ही नहीं होता, ऐसे दिखा दिए, हाथ में क्या क्या दिखा दिए, एक हाथ में गोला दिखा दिया आग का, एक में तलवार दिखा दिए। तो इन सब बातों के पीछे ना रहस्य है, बाबा ने समझाया है। वे सब बाबा ने कहा मैं तुमको समझाता हूँ। वो समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई। अब शक्ति कौन है? शिव की तो शक्ति है ना। बाबा ने कहा तुम हो मेरी शक्ति, तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर सब भूले बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पे चलने से ही कल्याण होगा। बाबा ने क्या कहा? बेहद का बाप अब आए हैं ना, श्रीमत पे चलेंगे, भगवान के मत पे चलेंगे तभी कल्याण। जैसे दूसरों के मत से क्या है, नाश हो जाता है ना अच्छे भले मनुष्य का, कोई किसी को पढ़ा दे कुछ उल्टा सीधा, ऐसे ही वो तो हो गई खराब मत। अगर चलते हैं हम ईश्वर की मत पे तो जीवन बदल जाता है। बाबा ने कहा फिर समझाते हैं कि तुम्हारा कल्याण है इसी में।
तभी देह अभिमान टूटेगा। शरीर के भान से उठने की कोशिश करो। जैसे कई लोगों का दिमाग सारा दिन अपने पे ही रहता है, ठीक है, जबकि रखना चाहिए आत्मा पे, शरीर पे नहीं। बाबा ने कोई ये नहीं कहा कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनो या अच्छे से नहीं रहो, इस बात का मतलब ये नहीं है। बाबा ने जो आज कहा है श्रृंगार की बात, बाबा ने कहा माताएं श्रृंगारी हुई और कन्याएं सादी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं रहना कि लोगों को ये लगे कि पता नहीं इनको क्या हो गया। ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि तुम शादी में जाते हो तो गहने वगैरह बगल भले पहनो, लेकिन मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा देहाभिमान को तो तोड़ना है ना, शरीर के भान को, कि मैं भी तो सुंदर दिखूं। अगर इतना फोकस अपनी आत्मा पे हो तो पार्लर में जाने की जरूरत ना हो सुंदर दिखने के लिए। ये वास्तविकता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ मना नहीं किया हमें। बाबा ने कहा बच्चे तभी तो, इसीलिए साहूकार लोग आते नहीं है। बाबा कहते हैं देहंकार को छोड़ो। उनको लगता है कि हम कैसे शरीर के भान से वो होंगे। बाबा ने कहा अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है, तुम अभी वनवाह में हो, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, जितने ज्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे ना उतना ही ज्यादा उसका नशा रहेगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो जाता, अमीर नहीं हो जाता, साहूकार नहीं हो जाता। साहूकार वो होता है जिसके पास नॉलेज होती है, ठीक है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि उनको अभिमान रहता है। साहूकार लोग आते नहीं हैं, अच्छे कपड़े आदि का नशा रहता है, गाड़ियों का नशा रहता है, हम जो है। अब ये बात समझने की बात है, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ दुखी लोग आते हैं। अपनी लाइफ में कोई दुख ना आए, सब कुछ स्मूथली चलता रहे, हम लोग इसलिए ज्ञान योग करते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो अभी तुम वनवाह में हो। वनवाह में क्या होता है, सादे कपड़े पहनते हैं ना। रावण के राज्य में है ना, तो अभी जाते हो ससुर घर, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनना। बाबा कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना, नहीं तो क्या होगा, सारा दिन अपने में दिमाग पड़ा रहेगा। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है। और फिर अगर कोई नहीं बोलेगा कि भैया आप बहुत सुंदर लग रही हो या आप बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, तो मूड खराब रहेगा कि जी किसी ने मुझे कहा ही नहीं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि तुम जो है ना नॉर्मल रहो, ना ज्यादा हाई फाई पहनो और ना ऐसे रहो कि जैसे कुछ है ही ना खाने पहनने को, ठीक है ना। मिडल एकदम बीच का रहना है। बाबा समझा रहे हैं देखो भगवान का काम है समझाना, करोगे तो आपका फायदा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। बाबा ने कहा बच्चों को साधारण रहना, नहीं तो देहाभिमान का नशा आ जाता है, वो सब बहुत नुकसान कर देता है। तुम समझ रहे हो ना कि तुमको बहुत वहां पे जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा ने समझाया बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस करो। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो शरीर पे किसी की नजर ही नहीं जाएगी जो आपके जेवर लूटेगा। देहाभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल करंट सिचुएशन में सेट बैठ रहा है ना, कैसे युद्ध हो रहे हैं। और देखो कुछ पता थोड़ी कब कौन सा देश और लपेट में आ जाए, लेकिन भारत में नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कह रखा है भारत की जो सफाई होगी वो प्राकृतिक आपदाओं से होगी, क्योंकि धरनी को फलीभूत बनाना है ना, पावन बनाना है। बाबा ने कहा देखो कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता, ड्रामा में फिक्स है। समझाने से भी समझेंगे नहीं, मौत होना ही है तो बंद कैसे हो। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनकी विनाश होना है तो इसलिए कर रहे हैं ऐसे। समझते भी हैं तो बंद नहीं करेंगे, ड्रामा में फिक्स है। यादव और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोप वासी, उन्हों का है साइंस घमंड। फॉरेन कंट्रीज में बाबा ने पहले बता दिया था, फॉरेन कंट्रीज जो होगी सफाई जब सृष्टि की, एटम बम अणु बम से होगी। भारत में ऐसा नहीं होगा, भारत से क्योंकि बहुत हिसाब करना है भगवान को।
वो गीत भी है ना, भारत फिर भरपूर बनेगा, सोने की दुनिया होगी। सुनना वो गीत, आपको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा देखो, साइंस घमंड है ना जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, यानी तुमको शांत स्वरूप रहना है, सिखाया जाता है ना। बाबा को याद करो, डेड साइलेंस हो जाओ। हम आत्माएं शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं शरीर से बाहर निकलने की, सारी दुनिया ढूंढ कर आओ। कोई है जो बोले कि हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ना है? बाबा ने कहा कोई बात तुमको ऐसे बोल देगा कि तुम अब शरीर से निकलने की प्रैक्टिस करो? थोड़ा विचार करो आप इन बातों पे जो मुरली में रोज सुन रहे हो। आपको कौन कह रहा है इस बात की आज गहराई में उतरना। थोड़ा सोचो, कोई कैसे आपको कह देगा? भगवान आपको कह रहा है, आपको समझना बहुत जरूरी है ये, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। तो बोले कि बच्चे पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाता है? आत्मा शरीर के द्वारा सजा भोगती है। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किया। बाबा ने कहा तुमको पहले पता चलेगा, तुमको वो पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मूवी शुरू होने से पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, ठीक इसी तरीके से बाबा ने कहा जब तुमको सजा मिलनी होगी उससे पहले वो तुमको दिखाया जाएगा कि तुमने इस टाइम पे ये पाप किया। बाबा ने कहा बिना दिखाए तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी। कहीं तुम ये ना कह दो ना भगवान तुम तो बिना वजह हमको मार रहे हो, ठीक है। तो बोले कि तुमने ये पाप किया, अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। तो सजा क्या है? देखते हैं ना दुनिया का हाल जो हो रहा है, वो सजा ही है। दुनिया में कहते हैं भगवान के मार में आवाज नहीं होती है, हालांकि वैसे कोई मारता नहीं है, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। इतना दुख भोगना बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाबा कहते हैं अब कोई पाप ना करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पे। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। भगवान के घर में क्या है, सुधर रहे हैं ना बच्चे अपने आप। कोई थोड़ी कुछ कर रहा है यहाँ पे, सब उसको याद कर रहे हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, अपने आप चेंज होते हैं। अब ये थोड़ी है कि कोई कुछ अलग से वो कर रहा है, सभी जानते हैं इन बातों को। फिर बाबा ने कहा सब सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी होनी चाहिए। रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा। इसीलिए सभी को चार्ट दिया गया है, फोकसली उसका ध्यान रखना। बाबा ने कहा किसी की तकदीर में नहीं है तो सुस्ती करते रहते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है, ध्यान ही नहीं रखते। फिर बोले तुम जानते हो ना हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कितना सहज है और फिर पवित्र भी बनना है। याद का तुमको चार्ट रखना है, इससे तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया, मतलब बताया नहीं। नोटबुक सदा हाथ में रखो, छोटी सी नोटबुक ले लो, अपना चार्ट रखो। कितना समय याद किया? याद के बिना विकारों की जंग आत्मा से कैसे उतरेगी? कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। बाबा ने कहा मेहनत तो करो, मेरे बच्चे हो तुम, मेहनत कैसे नहीं करते? मेहनत करो। ऐसे ही थोड़ी ताश तुम्हारे सिर पे रख देंगे। बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसमें हाथ पांव आदि तो तुमको चलाने नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि तुमको कुछ मेहनत का काम दे रहे हैं। क्या काम दे रहे हैं बताओ? सिर्फ यही तो कह रहे हैं मुझे याद कर लो बस तुम। बाबा ने कहा देखो पढ़ाई है बिल्कुल सहज, बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैच पढ़ा रहे, सभी के पास बैच होना चाहिए। बैच वैसे भी बाबा की सेफ्टी का साधन है। छोटा सा बैच शिव बाबा का सबको अपना लगा के रखना चाहिए। आपको बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी, डर नहीं लगेगा आपको। तो बाबा वही समझा रहे हैं।
बोलो वास्तव में कोड ऑफ कॉमर्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा ने कहा देखो तरीके से समझाओ, बहुत मीठापन से समझाना है, कोड ऑफ कॉमर्स पर भी समझाना है। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो, लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वो बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। लौकिक फादर को थोड़ी भगवान कहेंगे। हालांकि दुनिया में उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है कि भगवान से भी बड़ा मनुष्य क्या करते हैं, माँ बाप को कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सम्मान तो बहुत देना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो कोई सारी दुनिया के भगवान तो नहीं हो सकते ना। वो तो आप ही के लिए भगवान है, माता पिता तो। लेकिन प्रायोरिटी फिर भी किसको दे रहे हैं? भगवान को, शिव बाबा को। बाबा ने कहा लौकिक को तो नहीं कहते ना। और उनसे सुख घनेरे मिलते हैं किससे? शिव बाबा से मिलते हैं ना। बाबा ने कहा अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। बाबा ने कहा वह है हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चों। बाबा ने कहा दुनिया में जो देते हैं तो क्या है, कितना दे सकते हैं? 5-7 लाख ही दे सकते हैं, कितना देंगे? कोई तो लिमिट रखेंगे ना। तो बाबा ने कहा मैं तो तुमको इतना देता हूँ कि जो तुम्हारा खत्म ही नहीं होता 21 जन्म तक। यहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है ना, तो यहाँ ये भी ले आते हैं। मतलब कि भगवान के लिए थोड़ा भी रखते हैं ना तो क्या है, महल मिलता है। तो उसी महल को भगवान हमको 1000 गुना करके देते हैं, ये समझा रहे हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं, इसीलिए तो उसको कहते हैं दाता। किसको? शिव बाबा को। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो अल्पकाल के लिए, दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं तो कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में आके सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा ने कहा लेकिन साथ साथ नाम भी लिखा देते हैं तो बस खा लिया तुरंत फल। दान वो होता है जो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, और अगर आपने किसी को बता दिया तो वो गुप्त दान नहीं रहता, और उसका फल तुरंत आपने खा लिया। किसी ने कहा अच्छा भैया आपने दान किया, बहुत बड़ा भले आपका, तो बस इतना ही था फल आपका। और अगर गुप्त रहेगा ना तो वो आपको अगले जन्म में मिलता है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, शिव बाबा को जो देते हैं वो सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं। इसको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने किया ना। अब ये नहीं कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सब दे दो उठा के, वो क्या करेगा? उसको तो शरीर तो है ही नहीं। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, यानी स्वर्ग का बस नशा चढ़ गया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। विनाश और स्थापना सब कुछ दिखाया। फिर कहा देखो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में ये पार्ट था। भागीरथ को कोई जानता थोड़े, ये तो तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखना है। बाबा ने क्या कहा? एम ऑब्जेक्ट। बाबा बोले तुम अपने लक्ष्य से कैसे इधर उधर हो जाते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ध्यान रखना इसको। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फॉलो फादर। किसको फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। कैसे इन्होंने जीवन में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए उदाहरण बने। इस समय की तो बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जो जैसा हूँ, जो राय देता हूँ उसको फॉलो करो। बाबा ने कहा मुझे उसी रूप में जानो ना। बाबा बोले देखो मुझे याद तो तुमको करना ही है, तभी तो कुछ समझ में आएगा। बाबा ने कहा
ड्रामा में यही पार्ट था। फिर बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना फॉलो करो उतना ही पाएंगे। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उसको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना बाबा को। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, पहले ब्रह्मा बाबा थे ना, हीरे जवाहरातों का व्यापार था। अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। नर्क को स्वर्ग बना देना, इससे बड़ा और क्या जादू होगा। फिर सौदागर भी है, हमसे सौदा करते हैं ना, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल लेकर मुट्ठी महल दे देते हैं। क्या लेता है भगवान आपसे? सिर्फ कह रहा है अपनी गंदगी जो इम्प्योरिटीज है वो मुझे दे दो। बाबा ने कहा कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन राजयोग, जो आपको सिखाया जाता है। फिर कहा तुमको भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है, तुमको क्या बनाते हैं देखो। ककपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए क्या दे देते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने ये दिया, कभी कहेंगे गुरु ने ये दिया। यहाँ तो पढ़ाई है ये। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है ना भगवानुवाच, परंतु किसी को नहीं पता कि भगवान कहाँ किसको जाता है। कोई से भी पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है वो बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गॉर्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था और अब कब्रिस्तान है। अभी फिर से तुम परिस्तान के मालिक बन रहे हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। ये तुम जानते हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग गया वो दूसरों को भी जगाएगा। नहीं जगाते तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं। इन गीतों आदि की भी ड्रामा में फिक्स है। जो गीत है ना बाबा के, कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो ना तो गीत बजाने से, गीत सुनने से ना खुशी आती है। बाबा ने कहा रात की राई थक मत जाना, ये गीत भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। अब बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार आदि भी ड्रामा में फिक्स है। जो भावना रखते हैं ना सच्चे मन से, उसका साक्षात्कार भी हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। बाबा ने कहा कि जिसकी जैसे भावना होती है ना, उसी हिसाब से उसको दिखाई दे जाता है। बाबा ने कहा ये बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहती हैं, भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए बैच लगा रहे। तो फिर बाबा ने कहा तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को ये होने से नशा रहेगा। बैच रहेगा ना साथ में। हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य कर रहे हैं ना, यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। तो दूसरा पॉइंट है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी
बनना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भाव, अशरीरीपन, शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं कि वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, एकदम शरीर से न्यारे हो जाओ, तुरंत परमधाम में बैठ जाओ जाके, एकदम बिल्कुल निकल जाओ बाहर। मन बुद्धि इसी को तो ले जाना है, तो सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की हलचल में डाल देता है। अपने हाथ में ले लेते हैं लगाम, अव्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। क्या करो, सीधा परम धाम में जाके बैठ जाओ, अशरीरीपन की प्रैक्टिस करो। स्लोगन है अपने पूर्वज स्वरूप को। कौन थे आप? बाबा ने बताया ना, तुम ही थे देवता। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। क्या कहा? अपने आप को याद करो। वो जो सुदर्शन चक्र है ना, जिसमें बताते हैं मैं मंदिर में विराजमान हूँ, तो सबके ऊपर रहम की दृष्टि, सब पे कृपा, सबके लिए अच्छी भावना। ठीक है, तो इन नवरात्रों में तो ज्यादा ध्यान रखना है ना। बाबा ने आज फिर क्या काम दिया? बाबा ने आज कपड़ों के लिए कहा कि जो थोड़ा ना देह अभिमान को कम करने के लिए, और थोड़ा सा वस्त्र भी ऐसे पहनने हैं कि जो ज्यादा आपकी बुद्धि शरीर में ना फंसे। और जो चार्ट बाबा रखने को दिए हैं उसको इग्नोर ना मारिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।